मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कल के लेक्चर में एक थोड़ा सा इनकम कंजम्पशन कर्व यानी कि आय उपभोग वक्र का एक पार्ट थोड़ा सा मिस हो गया था, तो मैं दोबारा करवा रही हूँ आपको। तो इनकम कंजम्पशन कर्व है क्या चीज़, वो आप पहले देख लीजिए। देखिए जब हम इनकम इम्पैक्ट लेते हैं तो कुछ इस तरीके से लेते हैं। ये है हमारे पास प्राइस लाइन और बजट लाइन, और जहाँ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम आ जाता है तो आईसी कर्व हमारे पास टेंजेंट हो जाती है प्राइस लाइन से। तो IC1, IC2, IC3, जिसमें भी AB, A1, B1, A2, B2, ठीक है। ओ एक्स एक्सिस पे सेम यू कैन टेक ऑरेंजेस, एप्पल्स, और मे बी दिस इज़ X कमोडिटी एंड दिस इज़ Y कमोडिटी, ठीक है। तो जब दिस E1, E2 इनको ज्वाइन करते हो आप, ये आपके पास बन जाता है ICC, यानी कि इनकम कंजम्पशन कर्व, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया था कि पॉजिटिव स्लोप हो सकता है, नेगेटिव स्लोप हो सकता है। पहले पॉजिटिव स्लोप हमने देखा, ठीक है। पॉजिटिव स्लोप में हमने देखा कि कुछ इस तरीके की ICC हो सकती है जहाँ पे X कमोडिटी और Y कमोडिटी दोनों ही इक्वल प्रोपोर्शन में चेंज होंगी, ठीक है। इनकम के बढ़ने से X और Y दोनों ही जो है बढ़ेंगे। अब ये आ गया ICC1। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे इनकम बढ़ने से Y ज़्यादा बढ़ रहा है, X थोड़ा कम बढ़ रहा है, ठीक है। इनकम के बढ़ने से विद द इंक्रीज इन इनकम, ICC1 में क्या हो रहा है कि Y बढ़ रहा है, लेकिन Y कंपैरेटिवली ज़्यादा बढ़ रहा है और X जो है कंपैरेटिवली कम बढ़ रहा है। तो इस केस में ये हो सकता है कि X में बी अ नेसेसिटी, राइट। फॉर इन द केस ऑफ ICC1 मे बी X इज़ अ नेसेसिटी, ठीक है। जो इनकम के बढ़ने से बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, लाइक सॉल्ट है, शुगर है, या खाने का इंटेक है, वो बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। सॉल्ट शुगर का तो वैसे भी नहीं बढ़ेगा, लेकिन खाने में भी आप बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं करोगे। वाई में भी कंफर्ट, में भी लग्जरी, ठीक है, कि जिसकी वजह से कंफर्ट है या लग्जरी है इनकम के बढ़ने से ज़्यादा बढ़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरी तरफ ICC2, अब अगर आप यहाँ देखो तो इनकम के बढ़ने से देखिए X ज़्यादा बढ़ रहा है, Y थोड़ा कम बढ़ रहा है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, Y में भी नेसेसिटी, ठीक है, एंड X इज कंफर्ट, में भी लग्जरी, राइट। तो यहाँ पे इन्फीरियर या नॉर्मल गुड्स में भी हम देख सकते हैं। फिर हमने एक और किया था एक जो है नेगेटिव स्लोप। नेगेटिव स्लोप में हमने देखा था कि एक जो है हमारे पास नॉर्मल गुड है और दूसरा क्या है हमारे पास इन्फीरियर गुड, ठीक है। तो जैसे कि एक हम यहाँ पे बनाते हैं कि पहले यहाँ पे था जिसमें भी X कमोडिटी एंड दिस में भी Y कमोडिटी, ठीक है। तो यहाँ पे OMN, ठीक है। फिर उसके बाद हमने और आगे गए तो दिस इज़ N1, दिस इज़ M1। अब आप देखिए यहाँ पे कि इनकम बढ़ी, इनकम के बढ़ने से क्या हुआ, हमारे पास क्या सिचुएशन आ गई कि X कमोडिटी कम हो गई है, Y कमोडिटी बढ़ गई है। हम फर्दर चलते हैं, फर्दर चल के देखते हैं क्या होता है। X कमोडिटी और जो है कम हो गई, Y कमोडिटी और बढ़ गई, ठीक है। तो अब इस केस में क्या है, X कमोडिटी इज इन्फीरियर एंड Y इज नॉर्मल। X जो है वो इन्फीरियर है और Y जो है नॉर्मल है। अब इसको ही हम कर देंगे तो ये बन गई ICC। तो अगर इसको थोड़ा और रिफाइन मैनर में करके देखेंगे तो ये बनेगा कुछ इस तरीके से, दिस एंड दिस। अब ये ICC1 है, में भी दिस इज़ ICC2। ICC1 के केस में क्या है हमारे पास, X इन्फीरियर है और Y नॉर्मल है। ICC2 के केस में OX से Y
सेम एक्स कमोडिटी वाई कमोडिटी, ठीक है। अब ICC 2 के केस में क्या है, y इन्फीरियर है और x नॉर्मल है। अब देखोगे कि जैसे जैसे हमारे पास इनकम बढ़ रही है y नहीं बढ़ रहा है लेकिन x जो है वो बढ़ रहा है इस केस में, तो y यहाँ पे इन्फीरियर हो जाएगा, x जो है वो नॉर्मल हो जाएगा। सो दिस इज़ इनकम कंजम्पशन कर्व, जहाँ पे हमने पहले देखा इनकम कंजम्पशन कर्व है क्या चीज़, उसके बाद हमने देखा कि स्ट्रेट लाइन में पॉजिटिव स्लोप हो सकती है, फिर ये नेगेटिव स्लोप को हमने देखा, राइट। सो दिस इज़ इनकम कंजम्पशन कर्व। अब देख लेते हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, जिसे कहते हैं प्रतिस्थापन प्रभाव। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट शोज द चेंज इन द अमाउंट ऑफ गुड्स परचेज ड्यू टू चेंज इन रिलेटिव प्राइसेस ओनली व्हाइल रियल इनकम रिमेन्स कांस्टेंट। अगर रियल इनकम क्या होती है, रियल इनकम का मतलब होता है कि हम गिवन इनकम में कितने गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज कर सकते हैं। अगर मान लीजिए मेरा इनकम जो है 100 रुपीज़ है, 100 रुपीज़ में अगर मैं 10 पेन खरीद सकती हूँ तो वो 10 पेन जो है वो मेरा रियल इनकम है, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ये होता है कि हमारे पास गुड्स के परचेज में क्या चेंज आता है, प्राइजेस के चेंज होने से, और रियल इनकम इस केस में कांस्टेंट रखी जाएगी। अब इस चीज़ को मैं आपको थोड़ा एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। मान लीजिए कि मेरी इनकम क्या है, 4 रुपया है और दो मैंने आइटम्स लेनी है, एक तो ऑरेंजेस और एक जो है एप्पल्स, ठीक है। तो ऑरेंजेस का जो है प्राइस 50 पैसा है, एप्पल्स का 1 रुपी है, ठीक है। तो अब 4 रुपये में मैं कितना जो है खरीदी कर सकती हूँ, दैट इज़ 4 ऑरेंजेस एंड 2 एप्पल्स, ठीक है। ये कॉम्बिनेशन में लेती हूँ। लेट्स जस्ट सपोज एप्पल का जो प्राइस है, प्राइस ऑफ एप्पल्स, ठीक है, वो कम हो जाता है। ₹1 था पहले, अब कम होके हो गया 50 पैसा, ठीक है। अब मेरे को कितना ऑरेंजेस पहले मैं खरीद रही थी, 4 ऑरेंजेस खरीद रही थी और 2 एप्पल्स खरीद रही थी। अब 4 ऑरेंजेस तो आ गए 2 रुपये में, प्लस जो 2 एप्पल्स थे पहले 2 रुपये में आ रहे थे, अब कितने में आए, 1 रुपये में। तो टोटल कितने हो गए, ₹3। यानी पहले जो मैं 4 रुपये में ख़रीद पा रही थी, अब मैं कितने में ख़रीद पा रही हूँ, 3 रुपये में। तो 1 रुपया मेरी क्या हो गई है, बचत हो गई है, राइट। तो एक तो ये है कि जो 1 रुपया मेरे पास बचता है मैं उसकी खरीदी करूँ। एक ये है कि मुझे क्या करना है, रियल इनकम कांस्टेंट रखनी है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में। तो मैं क्या करती हूँ कि 1 रुपया वापस ले लेती हूँ, 1 रुपया जो है उसको हम वापस ले लेते हैं कि अब इनकम उसकी कितनी है, 3 रुपया। अब एक रैशनल कंज्यूमर क्या करेगा, तो रैशनल कंज्यूमर क्या करेगा कि हालांकि वो यही वाला कॉम्बिनेशन 4 और 2 का कॉम्बिनेशन 3 रुपये में खरीद सकता है, पर वो ऐसा करेगा नहीं। वो क्या करेगा, वो ऑरेंजेस कम कर देगा, 2 ऑरेंजेस खरीदेगा प्लस 4 एप्पल्स खरीदेगा, क्योंकि एप्पल्स के प्राइस जो हैं वो कम हो गए हैं। तो ये हमारा एक साइकोलॉजिकली इम्पैक्ट कह सकते हैं कंज्यूमर का, कि जिस चीज़ के प्राइसेस कम होते हैं उस चीज़ का जो है कंजम्पशन या उस चीज़ का परचेजिंग ज़्यादा होता है। तो रैशनल कंज्यूमर क्या करेगा, 2 ऑरेंजेस कितने में आए, 1 रुपये में। 4 एप्पल्स कितने में आए, 2 रुपये में। तो 3 रुपये में ये वाला कॉम्बिनेशन खरीदेगा, ऑल्दो वो 4 ऑरेंजेस एंड 2 एप्पल्स भी खरीद सकता था। वो अपने पुराने कॉम्बिनेशन पे भी रह सकता था, पर वो पुराने कॉम्बिनेशन पे रहेगा नहीं, वो नया कॉम्बिनेशन पे आएगा, 2 ऑरेंजेस एंड 4 एप्पल्स। तो अभी इसी को ही देख लेते हैं थ्रू द डायग्राम वैसे ही बनानी है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, मे बी दिस इज़ एप्पल्स एंड दिस इज़ ऑरेंजेस, वट एवर यू कैन टेक एक्स एंड वाई कमोडिटी एज वेल, ठीक है। तो सपोज़ हमारे पास पहले ये एक प्राइस लाइन थी एंड फिर हमारे पास प्राइस लाइन चेंज हो गई। वाई दिस इज़ प्राइस लाइन चेंज, क्योंकि एप्पल का प्राइस गिर गया, एप्पल का प्राइस फॉल हो गया, तो हमारे पास प्राइस लाइन जो है यहाँ से यहाँ की ओर शिफ्ट कर गई है, ठीक है, राइट। तो नाउ सपोज़ अब बनाने का तरीका आप देख लीजिए।
पहले प्राइस लाइन इसी तरीके से बनाइए। एक प्राइस लाइन जो आपने बनानी है वो बनानी है पैरेलल टू दिस, यहाँ पे ए बी एंड सी, ए सी के पैरेलल, ठीक है। ए सी के पैरेलल का मतलब क्या है कि आप एम एन में भी एक बनेगा आई सी कर्व दिस एंड दिस। अब फर्स्ट ऑफ ऑल आप ई पॉइंट पे थे, ई पॉइंट पे दैट मच O1 ऑरेंजेस ले रहे थे, OA1 एप्पल्स, ठीक है। एंड देन प्राइजेस कम हो गए एप्पल्स के एंड यू कैन शिफ्ट टू E1। लेकिन क्या हुआ, टू कीप द रियल इनकम कांस्टेंट, इनकम कम कर दी, AC से MN पे आ गए, ठीक है। तो कंज्यूमर कहाँ शिफ्ट हो गया, E2। अब आप E2 पे देखिए, OO2 यानी कि ऑरेंजेस कम कर दिए, एप्पल्स बढ़ा दिए, OA2, ठीक है, राइट। सो दिस इज जो यहाँ से E से E2 की तरफ आया है, जो E से E2 की तरफ है, दिस इज नोन एज सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, राइट। तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या है कि जब प्राइजेस में चेंज आता है और रियल इनकम को हम जितना है उतना ही रखते हैं, तो हमारे पास जो चेंज होता है, दिस इज नोन एज सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। अब देख लेते हैं प्राइस इफेक्ट। प्राइस इफेक्ट बहुत ही सिंपल से, दिस इज OX एक्सिस, दिस इज OY एक्सिस, ठीक है। तो हमारे पास दिस इज चेंज इन प्राइस, A B B1 B2 में भी, राइट। ये डिफरेंट जो हैं प्राइस लाइन है हमारे पास, जो कि आ जाती हैं अगर X कमोडिटी का प्राइस जो है वो चेंज हुआ है, राइट। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के हिसाब से मेरे पास क्या आ जाता है, दैट इज़ द थिंग। अब इन तीनों को जब हम ज्वाइन करते हैं, E1 E2, राइट, तो ये हमारे पास आ जाएगा PCC, जिसको हम कहते हैं प्राइस कंजम्पशन कर्व, कीमत उपभोग वक्र, प्राइस कंजम्पशन कर्व। इसी को कहते हैं हम प्राइस इफेक्ट और इसी को कहते हैं प्राइस कंजम्पशन कर्व। अब एक चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है, प्राइस इफेक्ट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट एंड जो हमारे पास आ जाता है इनकम इफेक्ट, आय और प्रतिस्थापन, और दूसरे के प्राइस इफेक्ट। तो ये हम इकट्ठा कैसे करेंगे, सेम सब्स्टिट्यूशन इम्पैक्ट वाली ही हमारे पास डायग्राम बनती है। सबसे पहले दिस इज़ द प्राइस लाइंस, ठीक है, A B C, OX एक्सिस, OY एक्सिस, X कमोडिटी, Y कमोडिटी, ठीक है जी। तो अब AC के पैरेलल एक बना दीजिए, ठीक है। अगर इनकम जो है उसको हम न्यूट्रलाइज कर दें, जो इनकम हमारे पास आ जाती है, इनकम को अगर हम न्यूट्रलाइज कर देते हैं तो हमारे पास क्या बन जाता है। तो सेम ऐसे ही यहाँ पे एक बनेगी IC कर्व आपकी, एक बनेगी IC कर्व यहाँ पे। अब सबसे पहले पॉइंट यहाँ पे थे, करेक्ट, राइट। सबसे पहले हम कहाँ पे थे, इस पॉइंट पे, ई पॉइंट पे, ठीक है। प्राइस इफेक्ट जो रहेगा वो ये दोनों रहेगा, इस चीज़ को आप भूल जाओ एक मिनट के लिए। तो ये होगा प्राइस इफेक्ट, यहाँ से यहाँ की ओर जो जा रहे हैं, E से E1 की ओर जा रहे हैं जो, दिस इज अ प्राइस इफेक्ट, जिसको प्राइस इफेक्ट, PE इज नथिंग बट द प्राइस इफेक्ट, राइट। तो प्राइस इफेक्ट से हम लोग दूसरा क्या ले सकते हैं, दैट कुड बी यहाँ से यहाँ की ओर प्राइस इफेक्ट है। अब यहाँ से यहाँ की ओर, E से E2 की ओर हमारे पास क्या है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। यहाँ से
एक ये आ गया पॉइंट, एक ये आ गया और एक ये आ गया। यहाँ से यहाँ की ओर क्या है हमारे पास, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ की ओर देखोगे दैट इज इनकम इफेक्ट। यहाँ से यहाँ की ओर देखोगे, देखो यहाँ से यहाँ की ओर देखोगे तो हमारे पास क्या आ गया, MN और AC, इन दोनों को यहाँ से यहाँ की तरफ देखोगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, दिस वन, इनकम इफेक्ट। तो ये टोटल है प्राइस इफेक्ट। प्राइस इफेक्ट में दो इफेक्ट्स हैं, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, इनकम इफेक्ट। तो ये टोटल प्राइस इफेक्ट हो गया, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट हो गया, यहाँ पे हमारे पास इनकम इफेक्ट हो गया। तो प्राइस इफेक्ट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, ये टोटल क्या हो गया, प्राइस इफेक्ट। सो प्राइस इफेक्ट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट एंड इनकम इफेक्ट। तो प्राइस इफेक्ट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इनकम इफेक्ट एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये अच्छे से कीजिए। आज के लिए इतना ही, बाकी का लेक्चर हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।